हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25 प्लस मार्क की एसओटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के सीरीज़ को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 16, जो कि हमारा बेस्ड है स्टार एंड द सोलर सिस्टम पे बेस्ड है। तो किस तरीके से हमारे स्टार एंड द सोलर सिस्टम की क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे क्या क्या फंक्शन है, क्या होता है स्टार, क्या होता है सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इससे पहले हम जान लेते हैं हमारी कैलेस्टियल बॉडी क्या होती है। तो कैलेस्टियल बॉडी होती क्या है, द स्टार, द प्लैनेट, द मून एंड द मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडी। जितने भी हमारे एक इसमें हमारे स्काई पे क्या है, प्लैनेट है, मून है और मैनी अदर ऑब्जेक्ट जो भी हैं हमारे स्काई में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडी एंड द एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और इन कैलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड क्या स्टडी करना और उनके फिनोमिनास को समझना, ये हमारा क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन इंडिया एंशियंट आर एंसेस्टर परफॉर्म मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। एंशियंट टाइम पे क्या करते, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, मैथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या करते थे, स्काई से करके सारे टाइम रिलेटेड क्या थी, उन्हें नॉलेज के बारे में पता होती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द पैसेज ऑफ सन, स्टार, मून एंड द प्लैनेट इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर एंड एलमैनकिस। क्या कह रहा है कि जैसे कि वहाँ पे सन की पोजीशन, स्टार की पोजीशन, मून की पोजीशन के हिसाब से वो क्या करते थे, स्काई में देख के क्या करते थे, अपना एक जो है अनमेजर्ड क्या करते थे, कैलेंडर बनाया करते थे, जिससे क्या करते थे, वो टाइम रिलेटेड सारे जो है सीजन, मंथ, इन सबको क्या करते थे, डिस्क्राइब किए होते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दीज वर ऑफ्टन यूज्ड बाय द पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट। और क्या करते थे, इस जो उन्होंने अपना ये बेसिस ऑफ स्टार, मून एंड सन के और प्लैनेट के हिसाब से उन्होंने जो अपना कैलेंडर बनाया हुआ था, उसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपनी डे टू डे बेस्ड एक्टिविटी को किस तरीके से फंक्शन करना था उसके बारे में क्या करते हैं, एक शेड्यूल बनाया करते थे। जैसे कि उसमें आ गया कि इस सीज़न में ये क्लाइमेट होगा और यहाँ पे इस तरीके की रेनफॉल पैटर्न देखी जाएगी, और उसके बाद फिर उनको किस तरीके की क्रॉप लगाना है कौन से सीज़न में, और क्या करते थे, फिक्स करते थे डेट को, किसके, फेस्टिवल के एंड सीज़न को। तो कुछ इनकी मदद से स्टार, मून एंड सन के पोजीशन, प्लेस की मदद से क्या करते थे, वो अपने इस कैलेंडर को बना के अपनी डे टू डे एक्टिविटी को रन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलेस्टियल बॉडी। तो चलिए फिर देखते हैं इन सारे कैलेस्टियल बॉडी में पाए जाने वाले मेनली ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, मून के बारे में, दूसरा हमारे स्टार के बारे में, थर्ड हमारा प्लैनेट के बारे में दे रखा है, थर्ड हमारा क्या दे, फोर्थ हमारा क्या है, सन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा मून से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट को। तो हमारा मून क्या होता है, उसके पहले देखेंगे फुल मून डे, द डे इन विच होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल नोन एज फुल मून डे। जब हमारा क्या होता है, मून पूरी तरीके से हमें दिखाई देता है, वही हमारा क्या कहलाता है, फुल मून डे कहलाता है। और इसे हम किसके नाम से कहते हैं, अमावस की रात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दियर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर टू बी बिकम थिनर एंड थिनर। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 30 डे की क्लॉक वाइज जो है, इनकी डे वाइज क्या होती है, पीरियड बने होते हैं। आधा 15 इधर होता है और आधा 15 क्या होता है, इधर होता है। ये इन 15 डेज में क्या करते हैं, ग्रो करके आते हैं, 1 2 3 2 जब 15 डेज के हो जाते हैं, ये एक फुल मून डे अपीयर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज होते 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 एक दिन जो हमारा 30th डे होता है, उस दिन क्या होते हैं, ये एकदम स्मॉलेस्ट पोर्शन हमारा कवर कर लेते हैं। और उसी को जिस दिन ये जो क्या होते हैं, नॉट विजिबल होते हैं, वही डे हमारा क्या होता है, न्यू मून डे कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा,
क्रिसेंट मून क्या होता है, तो यही हमारा जो हमारा न्यू मून डे होता है। जैसे कि हमारे इस 15 डे में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, धीरे 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 ग्रो करके जो हमारा 15th डे आएगा, मान लीजिए ये 1 से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारा 15 डे कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनका फुल मून होता है। यहाँ से जो है आधा हुआ, फिर इनसे बड़े बढ़ते 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 क्या होते हैं, फुल मून में आ जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। डिक्रीज होते 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 एक समय आता है, ये एकदम स्मॉलेस्ट और थिनर पार्ट पे जब आ जाते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, फुल मून डे कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से जब ये पतले से थिनर से हो जाते हैं, फिर से ये क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ग्रो करने के बाद इन 15 डे क्या होते हैं, ये फुल मून को कवर कर लेते हैं, और ये प्रोसेस इनकी चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। और ये जो हमारे वेरियस शेप इन्होंने कवर कर रखा है, कभी स्मॉलेस्ट टू मीडियम, फिर हमारा फुल मून डे, फिर डिक्रीज होना, फिर इंक्रीज होना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, फेजेस ऑफ मून कहलाते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये लड़की जो है क्या कर रही है, यहाँ पे मून को डे टू डे देख के अपनी कॉपी पे क्या कर रही है, ऑब्जर्व करके मून के स्ट्रक्चर को बना रही है, और देख रही है किस तरीके से जो है मून क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होके फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फेजेस ऑफ मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। और ये जो होते हैं, इनके जो फेजेस हैं मून के, ये हमारी सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कवर करते हैं। इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, या फिर कौन सा फेस्टिवल कौन से डे आएगा, उससे क्या होता है, इनकी मून फेज के हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आ गया क्या, हमारा दिवाली आ गया। न्यू मून डे हमारा कब होता है, दिवाली के दिन होता है। और बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे हमारा मनाया जाता है फुल मून पे। महाशिवरात्रि हमारी मनाई जाती है 13th नाइट ऑफ द वैनिंग मून पे। और हमारी ईद जो होती है वो स्लाइटनिंग ऑफ द क्रेसेंट मून पे बनाई जाती है। और यहाँ से क्या होता है, हमारा सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि फुल मून डे फेस्टिवल के नाम बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको किसी को यहाँ पे ऑड वन आउट करना होगा या फिर इवन वन इन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फेजेस ऑफ मून, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन द 29th डे। इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज कॉल्ड द मंथ। और यही जो हमारा 29 डे जब ये कवर कर लेता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, 30th डे आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक पूरा मंथ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर। अब ये फेजेस कैसे आते हैं, कैसे जो है मून का साइज इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज हो जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, the moon does not produce its own light whereas the sun and the other star do। जैसे कि अदर स्टार हमारे सन हो गया, और भी जो हमारे अदर स्टार हैं उनके पास क्या होता है, उनकी खुद की लाइट होती है। लेकिन हमारे मून के पास क्या होता है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। मून के पास अपनी लाइट ना होने के कारण ये कहाँ से लाइट ऑमिट करते हैं, ये हमारे सन से जो है लाइट, इनको सनलाइट इनके ऊपर फॉल होती है, और वही लाइट क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनको हम देख पाते हैं वाइट कलर का हमें जो मून दिख रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, we therefore see only that part of the moon which the light of the sun is reflected toward us। तो होता है क्या, बेसिकली जैसा कि हमारा यहाँ पे ये मून दे रखा है, ये हमारे अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा होता है। तो जिस हमारे सन लाइट से जो होती है, जो सन से हमारी लाइट इसके मून के ऊपर जितने पार्ट के ऊपर गिरती है, वही उतना पार्ट क्या होता है, हम देख पाते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इससे यहाँ पे जब आती है, यहाँ पे क्या होता है, पीछे वाली साइड में तो सनलाइट मिल नहीं पाती, इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये फेज जो होता है डिक्रीज होने लगता है। फिर धीरे धीरे यही क्या होती है, जब रिवॉल्व होकर यहाँ पोजीशन पे आने लगती है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इसी से क्या होता है कि जितनी लाइट हमें सनलाइट की मून के ऊपर फॉल होती है, उतनी ही लाइट क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, और उतना ही मून क्या होता है, हमारे लिए विजिबल होता है। इसी वजह से हमारे मून की क्या होती है, फेजेस जो होती है वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिमेंबर द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और जो मून होता है वो क्या होता है, हमारे अर्थ के अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व होता है। वो हमारे अर्थ के इस जो है ऑर्बिट, हमारे अर्थ के अराउंड क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे
क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा ये सन दे रखा है और यहाँ पे हमारी क्या है, ये अर्थ है और हमारा ये क्या है, हमारा यहाँ पे मून है। तो क्या होता है, हमारे अर्थ के अराउंड क्या होता है, मून जो होता है रिवॉल्व कर रहा होता है, और ये जो हमारा अर्थ और मून है ये हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमारे ये सन है, सन के अराउंड क्या रिवॉल्व हो रहा होता है, अर्थ रिवॉल्व होता है, और अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व हो रहा होता है, मून रिवॉल्व हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे आफ्टर डे न्यू मून डे। इसको हमने ऊपर वाले पॉइंट में समझा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन द साइज एवरी डे। तो जैसे जैसे सनलाइट क्या होती है, फॉल होती है, उसी तरीके से क्या होता है, हमारा मून क्या होता है, विजिबल होता है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सम इम्पॉर्टेंट नेचर ऑफ द मून सरफेस, समरी ऑफ द नेचर ऑफ द मून। अब देखेंगे कुछ हम जिस्ट के फॉर्म में हमारी अपने मून के नेचर की समरी को। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा मून क्या होता है, वो नॉन ल्यूमिनेंट सेलेस्टियल बॉडी होता है। ये नॉन ल्यूमिनेंट क्या होता है, जो क्या होता है अपने, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनेंट कहलाते हैं, और जिनके पास अपनी लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनेंट कहलाते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, सन होता है, इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल ऑन द मून। और मून क्या होता है, वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर सन से फॉल हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मून इज नॉट अ प्लैनेट। मून क्या होता है, हमारा कोई प्लैनेट का पार्ट नहीं होता है, ये क्या है, हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट है जो कि हमारे अर्थ के अराउंड क्या होती है, रिवॉल्व हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द सर्फेस ऑफ द मून इज डस्टी एंड बैरन। तो हमारे मून का जो सर्फेस है वो क्या है, डस्टी और बैरन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, देयर आर मैनी क्रैटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्या दिखेंगे, गड्ढे के फॉर्म में दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट हैज़ ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द हाई माउंटेन। और वहाँ पे क्या होंगे, आपके बड़े बड़े और छोटे छोटे कुछ माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सम ऑफ दियर आर एज हाई एंड द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। कुछ माउंटेन आपको इतने हाई दिखेंगे जितने कि आप क्या मिलते हैं, अर्थ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर। और मून के पास क्या है, ना तो उनके पास ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है, ना ही उनके पास क्या है, वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल्सो दे हैव नो अट्रैक्शन। और वहाँ पे क्या है, कोई भी अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो है मून दिखाई देता है। तो ये हमारा कुछ डस्टी एंड सैंडी कुछ हमारा क्या होता है, मून का सरफेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, कि कुछ जो है थे हमारे क्या थे, ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाय द एडविन एल्ड्रिन। तो क्या थे, हमारे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने सबसे पहले क्या होता मून पे लैंड किया था, और उसके बाद फिर कौन थे, हमारे एडविन एल्ड्रिन थे। ये हमारे कहाँ के जो है साइंटिस्ट थे, ये हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। ये हमारा पूछा जा चुका है कि सबसे पहले मून पे लैंड करने वाला आदमी कौन था, तो कौन थे, हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ये उनकी पिक्चर दे रखी है किस तरीके से वहाँ पे लैंड किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे स्टार्स के बारे में दे रखा है। तो स्टार्स क्या होती हैं, द स्टार्स आर द कैलेस्टियल बॉडी दैट इमिट देयर द ओन लाइट। स्टार्स वो कैलेस्टियल बॉडी होती है जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन फैक्ट स्टार एमिट देयर ओन लाइट, द सन ऑल्सो ए स्टार। और क्या होता है, स्टार क्या करती हैं, अपनी ओन लाइट को एमिट करती हैं। उनमें से हमारे एग्जाम्पल में क्या आता है, सन क्या है, हमारा एक स्टार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सन हमारे अर्थ से नियरली इतने 1000 किलोमीटर मतलब 150 मिलियन किलोमीटर में हमारी अर्थ से क्या है, दूर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द नियरेस्ट स्टार इज द अल्फा सेंचुरी। सबसे नियरेस्ट स्टार हमारे अर्थ से क्या है, अल्फा सेंचुरी है, जो कि क्या है 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब ये लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर वो होता है, सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट इज नोन एज लाइट ईयर। हम क्या करते हैं, जब हमारे डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ये भी हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है कि आपको दिया होता है मीटर दिया होता है, किलोमीटर दिया होता है और लाइट ईयर दिया होता है। इन तीनों ऑप्शन को दिया होता है और बोलते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा जो है, आपको और भी सारे ऑप्शन दिए रहेंगे जो कि आपको रॉन्ग ऑप्शन का मैच दिया होगा, जिसमें से आपको यहाँ पे मीटर, किलोमीटर या फिर लाइट ईयर मिले, इन्हीं को ही आप टिक करेंगे किसके
किसके लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो क्या कह रहा है, ये वो डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में, वो वाली डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, लाइट ईयर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ स्टार इन द लाइट ईयर। तो डिस्टेंस किसका, स्टार्स का फ्रॉम अर्थ क्या होता है, हमें एक्सप्रेस करने में कन्वीनियंट होता है, आराम होती है, किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिमेंबर द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी स्पीड में क्या होती है, हमारी क्या होती है, लाइट फॉल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड द सन मे बी सेट टू बी 8 लाइट ईयर। और क्या होता है, हमारे अर्थ से और सन का डिस्टेंस बीच में क्या है, 8 लाइट मिनट का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन फैक्ट द स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। जो हमारे स्टार्स होते हैं वो क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो विजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जो सनलाइट की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, जिसके कारण क्या होती है, अदर स्टार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट टू द अर्थ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारे स्टार होती हैं उनका रोटेशन क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट के साइड होता है, मतलब हमारी अर्थ के रोटेशन के उल्टा होता है। हमारा अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये भी हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है अर्थ रोटेशन के बारे में, कि अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तुम्हारी क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। क्या होता है, क्या कह रहा है कि अगर हमारा स्टार क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिख रहा है, तो हमारी अर्थ क्या हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है, रोटेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सिमिलरली द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो इसी कारण क्या होता है, हम क्या देख पाते हैं, सन हमारा क्या होता है, वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है। किसके कारण, जब क्योंकि हमारा जो अर्थ होता है वो रोटेट हो रहा होता है किससे, इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, अपने ही एक्सिस पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, पोल स्टार क्या होता है। अब ये पोल स्टार क्या होता है, देयर आर एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये क्या होता है, पोल स्टार भी क्या होता है, एक स्टार होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे अर्थ एक्सिस के क्या होते हैं, डायरेक्शन में सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दे डू नॉट अपीयर टू मूव, ये आपको मूव करते हुए नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द पोल स्टार अपीयर टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पोल स्टार को, क्योंकि ये जो है इनके डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन ये क्या होता है, स्टैटिक होते हैं, ये क्या होते हैं, मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, कॉन्स्टेलेशन दे रखा है। कॉन्स्टेलेशन में हमारा क्या क्या आता है, द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज एन रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर डिफरेंट क्या होते हैं, शेप कैरी करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कॉन्स्टेलेशन वर डिवाइज्ड बाय द एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार इन द स्काई। ये क्या होता है, हमारे एंशिएंट टाइम पीपल ने क्या किया था, इसको डिवाइज किया था, रिकॉग्नाइज किया था, किस तरीके से हमारे स्टार क्या होते हैं, अपीयर होते हैं किसमें, हमारे स्काई में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द शेप ऑफ कॉन्स्टेलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल। और उनके जो शेप है हमारी, तो कुछ उस तरीके से हम उनको देखेंगे। सी सम स्टार फॉर्मिंग ग्रुप शेप लाइक दिस, कुछ इस तरीके से है उनकी शेप। तो पहला हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, कुछ ये सेकंड वन कुछ इस तरीके से, थर्ड वन हमारा ऐसे है, फोर्थ वन हमारा ऐसे है। तो और भी सारे होते हैं, लेकिन मेजरली हम क्या करेंगे, 3 to 4 टाइप के हम कॉन्स्टेलेशन बॉडी को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, उर्सा मेजर आता है, दूसरा हमारा ओरियन आता है, थर्ड हमारा क्या होता है, कैसियोपिया आता है, फोर्थ हमारा क्या है, लियो मेजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अब ये उर्सा मेजर से रिलेटेड दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ हमारे उर्सा मेजर से रिलेटेड क्या है, उनके
ऑल्सो या फिर और भी नाम है जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले उर्सा मेजर को हम क्या कहते हैं, ग्रेट बियर के भी नाम से जानते हैं, और इनको बिग डिपर के भी नाम से जानते हैं, और सप्तऋषि के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है कि उर्सा मेजर को हम और किन किन नामों से जानते हैं। इन सभी नामों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो पहला नाम हमारा क्या है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर, डिप बिगर और सप्तऋषि, इन चारों नामों से क्या होता है, हमारा उर्सा मेजर डिफाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, one of the most famous constellation which you see during summer time in the early part of the night is the Ursa Major। तो क्या कह रहा है कि उर्सा मेजर क्या होता है, हमारे समर टाइम में अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में क्या होता है, देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, समर अर्ली पार्ट ऑफ नाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एज, जैसा कि हमने बताया, बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि के भी नाम से जानते हैं। तो इसका नाम सप्तऋषि क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये किसकी तरह दिख रहा होता है, ये बिग जो है क्वेश्चन मार्क की तरह हमें दिख रहा होता है। इसमें होते क्या है, 3 स्टार हमारे क्या होते हैं, हैंडल में होते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, 4 स्टार उनके इट्स ब्लो में होते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, उर्सा मेजर का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये हमारे हो गए उर्सा मेजर के, ये हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क की तरीके हमें क्या होता है, दिख रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे, और इनकी टेल में क्या होते हैं, 3 मिलते हैं। तो ये ऊपर वाले हेड में 4 स्टार होते हैं और टेल वाले पार्ट में 3 स्टार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टेलेशन अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। और क्या करेंगे आप, इनको जो है देख पाएंगे, ये किस तरह साइड में मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इनफैक्ट ऑल स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। और जो हमने ऊपर पोल स्टार देखा था, उसी के क्या करते हैं, ये नियर जो है हमारे अराउंड जो होते क्या होते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा, कुछ इस तरीके से। तो बीच हमारा क्या होता है, पोल स्टार होता है, और इनके जो है अराउंड क्या होते हैं, हमारे ये जो पोलर बियर हमारे ये जो थे स्टार थे, कॉन्स्टिलेशन बॉडी थी, वो क्या होती है, रिवॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, The pole star is not visible in the southern hemisphere. Some of the northern constellation like Ursa Major may also not visible on the same point of the southern hemisphere। तो हमारा क्या होता है, पोल स्टार वो कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे विजिबल नहीं होता है, जिसके कारण कभी कभी होता है हम उर्सा मेजर को भी वहाँ पे नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे ओरियन के बारे में दे रखा है। तो ओरियन को हम और किस नाम से जानते हैं, हंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ओरियन इज एन अनदर known constellation that can be seen during winter in the late evening। तो क्या होता है, हमारा ओरियन जो होता है वो हमें विंटर के लेट इवनिंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट हैज़ द 7 और 8 ब्राइट स्टार। इसमें भी क्या होता है, हमारे 7 से 8 जो है ब्राइट स्टार से मिलके हमारा क्या बना होता है, ओरियन बना होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओरियन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ पे ऊपर वाले हेड वाले पार्ट में क्या है, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे इतने जो होते क्या, ऊपर वाले पार्ट में हमारे स्टार हैं, और नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, 2 होते हैं, और बीच में हमारे 3 क्या होते हैं, एक बेल्ट की तरीके से फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा, ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड अ हंटर। ओरियन को और किस नाम से जानते हैं हम, हंटर के नाम से जानते हैं। अब इनके स्टार कहाँ कहाँ पे हैं उनके बारे में दे रखा है। तो 3 स्टार हमको मिडिल में देखने को मिलेंगे, जो कि क्या करेंगे, बेल्ट को फॉर्म करेंगे, बेल्ट ऑफ द हंटर। द 4 ब्राइट स्टार अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्या होते हैं, हमारे 4 जो होते हैं वो आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बनाते हुए दिखेंगे। हमारे ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, और नीचे हमारे कुछ जो है कुछ ये आप फिगर से यहाँ पे समझ पाएंगे, कुछ इस तरीके से हमारे उर्सा मेजर ओरियन का क्या है, स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द स्टार सिरस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड टू द क्लोज ऑफ द ओरियन। तो जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई में, सिरस जो होता है वो हमारे क्लोज किसके होता है, ओरियन के क्लोज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टू लोकेट सिरस इमेज ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार ऑफ द ओरियन। और ये किसके थ्रू पास हो रहा होता है, ये जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा ब्राइटेस्ट स्टार होता है, और ये क्या होता है, हमारे ये जो बेल्ट वाला पार्ट होता है उसके जो है
सेम आपके डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अलोंग दिस लाइन टुवर्ड द ईस्ट, और वो किस लाइन में हमें ईस्ट के टुवर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दिस लाइन लीड टू बी वेरी ब्राइट स्टार। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारी ये जो लाइन आपको दिखेगी ये क्या होती है, एक ब्राइट स्टार के बारे में दिखा रही है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, कैशोपिया दे रखा है, और कैशोपिया क्या होता है हमारा, कुछ हमें W या फिर आपको M की तरीके से दिखाई देगा, और इसमें होते किसने हैं, द कॉन्स्टिलेशन डजेंट हैव ओनली 5 to 10 स्टार, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार। अब कोई भी जो है कॉन्स्टिलेशन बॉडी होती है उसमें सिर्फ उतने ही स्टार नहीं होते हैं, लेकिन ये जो इसमें से जो हमें ब्राइटर स्टार देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं। तो इसमें से आप कुछ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, और इसको आप अगर घुमा के देखेंगे तो आपको W या फिर आपको M की तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हाउएवर यू कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन विद आवर नेक्ड आई, और क्या हो रहा है, जो इसमें से ब्राइटर स्टार होते हैं उन्हीं को क्या होते हैं, हम अपनी नेक्ड आई से देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल द स्टार विच मेक अप कॉन्स्टिलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, और जो इतने स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल द स्टार विच मेक अप कॉन्स्टिलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, और जो क्या कर रहा है, जो भी हमारे स्टार क्या करते हैं, कॉन्स्टिलेशन को बनाते हैं, वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, कभी कभी उनका डिस्टेंस क्या होता है, कुछ होता है, कभी उनका डिस्टेंस क्या होता है, कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ द साइट इन द स्काई। आगे हमारा किसके बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा ये तीनों हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिलेशन बॉडी कंप्लीट होते हैं। एक बार हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो किस तरीके से हमारा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा किसके बारे में था, उर्सा मेजर के बारे में था। तो उर्सा मेजर को हम क्या करते हैं, उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर, बिग डिपर और सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इन सभी नामों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और ओरियन को हमारा क्या होता है, हंटर के नाम से जानते हैं। और कैसोपिया को हमारा क्या होता है, वो W या फिर हमारा M की तरीके से अपीयर होता है। तो कुछ ये हमारे क्या होते हैं, तीन जो है हमारे इंपॉर्टेंट कैलेस्टियल बॉडी हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। आगे हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट है जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।